अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई अपना रूटीन ब्लॉग नहीं अपलोड किया। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी डीएम किया था कि मैं रूटीन ब्लॉग डालूं, और आप लोगों की फरमाइश पे मैं अपना एक रूटीन ब्लॉग लेकर आई हूँ। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत किएगा। ऑनेस्टली बीच में मेरा एक ऐसा टाइम आया था, मैंने यूट्यूबिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। उसकी वजह है यूट्यूब व्यूज़। मेरे व्यूज़ बहुत ड्रॉप होते जा रहे थे, सब्सक्राइबर्स इतने ख़ास बढ़ नहीं रहे थे, तो मैंने बीच में यूट्यूबिंग बिल्कुल छोड़ दी। और उसके बाद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके मोटिवेट किया कि नहीं, मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं, अपनी रूटीन शेयर करूं। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोगों के लिए मैं दोबारा से मैंने सोचा है कि अपने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करूँगी। आज का व्लॉग है मेरे ट्रिप पर बेस्ड। मैं कुछ दिन पहले गई थी नतिया गली और मैंने वीडियोस बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं की। वो यही बात है कि टाइम भी नहीं मिल रहा था और इतनी मोटिवेशन भी नहीं थी। लेकिन आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने सोचा कि अब मैं वीडियोस बनाऊंगी भी और इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगी। 2 दिन का हमारा ट्रिप था। मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ आई थी और बहुत मज़ा आया। लाहौर में मौसम बहुत गर्म था और यहाँ आके मौसम इतना ज़बरदस्त लग रहा था, आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत मज़ा आया। ये होटल भी काफ़ी हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ब्लॉगर्स भी आते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चक्कर लगा ही लेती हूँ, देखती हूँ कि किस चीज़ की इसमें हाइप है। ये साथ साथ मैं आपको रूम का टूर दे रही थी। रूम के साथ बालकनी थी। रूम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी साफ़ था, गर्म पानी आ रहा था और हीटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा था इनका। आप लोगों को पता है मरी और नथिया गली आके ठंड इतनी लगती है कि दिल करता है आप हीटर के आगे बैठे रहो। और वैसे भी रूम इतना एक्सपेंसिव था, उसकी इतनी हाइप थी इस होटल की। लोग यहाँ पे सिर्फ खाना खा के चले जाते हैं, तो इतने एक्सपेंसिव रूम के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ भी ना हो कि गर्म पानी और ये, तो फिर तो आने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा, और स्पेशली जो व्यू था, कमाल का व्यू। नथिया गली को विज़िट करने की एक ये भी मेरी रीज़न है कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और इस टाइप के एरियाज़ बहुत पसंद है। इसका व्यू मज़ा आ गया था। दिन में हमारे रूम के बिल्कुल साथ ही एक रेस्टोरेंट था, हम लोग यहाँ आ गए थे। मैंने चिकन स्टेक मंगवाया और मेरे हस्बैंड ने सैंडविच मंगवाया। सैंडविच नॉर्मल था, मेरी बेटी ने शौक़ से खा लिया, लेकिन जो चिकन स्टेक था वो भी बहुत नॉर्मल, ओवर प्राइस्ड लगा मुझे। ये रेस्टोरेंट बहुत ओवर प्राइस्ड लगा, क्योंकि जितनी महंगी इनके खाने की डिशेस थी उनका टेस्ट उस लिहाज से अच्छा नहीं था। बस हम लोग दिन में आए थे और शाम तक हम होटल में ही घूमते रहे और रात को बस हम लोग जल्दी फिर सो गए थे, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ थी और उसकी आदत है कि वो जल्दी सो जाती है। वो सो गई थी और बस फिर मैं ये व्यू एंजॉय करी थी। रात के टाइम बारिश हुई और इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा था, बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। फिर ये जी नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम लोग थोड़ा लेट उठे, उसके बाद उसी रेस्टोरेंट में गए। इसका नाम है कि सनीज़ रेस्टोरेंट था, और हम लोगों ने दिन में इनकी मसाला या स्पाइसी जो भी है, रोस्ट कुछ इस टाइप की चिकन थी, वो ट्राई की और वो बहुत मज़े की थी। तो मुझे फ़ील हुआ कि ऐसी जगहों पे देसी खाना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय हम लोग चिकन और चाइनीज़ टाइप डिशेस लें। वो इनके पास होती ज़रूर हैं, लेकिन इनका देसी बेस्ट होता है। इस होटल का नाम था एल्पाइन, और वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा होटल था, बना हुआ भी बहुत अच्छा था, और व्यूज़ तो वैसे ही मैंने आपको बताया ना, कमाल के थे। एक मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि काफ़ी ऊंचाई पे, हाइट पे बना हुआ था, इसलिए हम लोग जब एक दफ़ा होटल के अंदर पहुंच गए थे, तो हम लोग ने पहले सोचा था कि हम लोग बाहर निकल के कहीं चले जाएंगे, विज़िट कर लेंगे, मरी तक चले जाएंगे, बीच में चक्कर लगा लेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी हाइट पे बना हुआ था और थोड़ा सा डर लग रहा था कि वापस थोड़ा जाना डेंजरस है। तो हमने सोचा कि भाई एक ही दफ़ा 2 दिन गुजार के वापस फिर निकल जाएंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपनी बेटी के साथ आया इस ट्रिप में। उसने इतना एंजॉय किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। हम लोगों ने मिल के बहुत टाइम स्पेंड किया, प्ले किया, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी वो रोना भी शुरू हो जाती थी। आपको पता है बच्चे घर के लिए कितना उदास हो जाते हैं, स्पेशली कहीं निकलते हैं। तो जितना मैं सोच रही थी उतना इसने मुझे तंग नहीं किया, और इसके साथ ट्रैवल करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था इसके साथ वो था कि जब हम लोग वापस जा रहे थे गाड़ी में, वहाँ पे इसने मुझे बहुत तंग किया। गाड़ी में बच्चे बहुत मुश्किल से आई फील बैठते हैं,
और सबसे ज़्यादा इसको भी नौज़िया और वॉमिटिंग आती है और मुझे भी, हम दोनों को ही पहाड़ी इलाकों में नौज़िया और वॉमिटिंग होती है और वो तो लिटरली बहुत ही बुरा सीन होता है। इसलिए हम लोग बहुत कम इस तरह के अगर जाएँ भी तो मैं तो कोशिश करती हूँ मैं सोती भी जाऊँ और मेरी बेटी को भी मैं सुलाती भी जाऊँ, लेकिन वो इसके लिए एक मुश्किल काम है क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र होता है। जब ये सुबह सुबह सो के उठी होती है तो फिर ये दोबारा सोती नहीं है। बस फिर मैं ऐसे सारे रास्ते एंटरटेन करते हुए जाती हूँ, इसके साथ खेलते हुए जाती हूँ, कभी स्टोरी बुक सुना देती हूँ ताकि ये मेरे साथ एंटरटेन रहे और रोती ना रहे। वापसी में हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया और व्यू भी बहुत कमाल का था। हम लोग जब भी ट्रैवलिंग करते हैं बीच में अपने साथ गाड़ी में हमेशा स्नैक्स रखते हैं, तो सारे रास्ते बस स्नैक्स खाते पीते गए और फिर उसके बाद हम लोग रुके नीचे रावलपिंडी। वहाँ पे मेरी अम्मी का घर भी उसी साइड पे ही है, तो हम वहाँ रुक गए थे और हम लोग रात के टाइम डिनर पे चले गए थे सारी फैमिली। ये रावलपिंडी जिम खाना था, करीब ही था मेरे अब्बू के घर से, तो हम लोग यहाँ ही चले गए थे। थके हुए भी बहुत थे, स्पेशली आयशा बहुत थकी हुई थी मेरी बेटी, तो हम लोगों ने कहा बस जो इजी है वहीं पे ही चलते हैं, करीब में बस हम लोग खा कर आ गए थे। काफ़ी अच्छा ये बना हुआ था। मैं यहाँ पे बचपन में बहुत आती थी लेकिन तब छोटा सा बना हुआ होता था और अब मैं आई तो ये प्रॉपर पूरा रेनोवेट होके बना हुआ था, तो उन्होंने सारा हमें फिर से विज़िट कराया और बड़ा मज़ा आया। नेक्स्ट डे फिर हम लोग वापस घर आ गए और घर आके तो भाई जो सुकून और ख़ुशी मिलती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। अपने घर की मुझे लगता है बात ही और है। हम लोग कहीं भी चले जाएं लेकिन थोड़े दिन गुजरते हैं और मेरा दिल करता है मैं वापस घर चली जाऊँ, अपनी रूटीन में सेटल हो जाऊँ। ये था जी आज का व्लॉग। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों ने कौन सा देखना है वो भी मुझे बताइएगा। ये देखें मेरी बेटी ने क्या हाल किया था हमारे घर के वॉलपेपर्स का। आजकल ना इसने सारा हाल ख़राब किया हुआ है, जो पेपर इसके हाथ में आता है वो फाड़ती है, बहुत नॉटी। आप ही बताएं कैसे इसे मना करूँ। चलें जी अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।